हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज के वीडियो में हम इंग्लिश की बुक 10 माइटी पेन्स का थर्ड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य बाय सिस्टर निवेदिता पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ये पूरी स्टोरी विक्रमादित्य के बारे में ही है कि वो कितने अच्छे किंग थे। उनकी जजमेंट जो भी वो देते थे कितनी एक्यूरेट होती थी, और उसी की कहानी पर है ये सब कुछ। तो शुरू करते हैं। King Vikramaditya ruled over Malwa in the year 57 BC. His name is held in high esteem among all Indians even today. One thing outstanding about this king was that he was the greatest judge in history. मैं बता चुकी हूँ, वो बहुत अच्छी जजमेंट करते थे, वो ग्रेटेस्ट जज थे इन हिस्ट्री। King Vikramaditya was a man of very sound judgment. He never punished the wrong men. The guilt trembled when they came before him. They knew that the king could look straight into their guilt. Those who wanted to know the truth felt happy if they were granted audience by the great king. They knew that the king could shift truth from falsehood. वो इतने अच्छे, इतने जेन्युइन और अपनी जजमेंट देते थे कि अगर कोई गलत आदमी होता था कि उसने गलती की है, तो उनको दिख जाता था कि हाँ ये गलत है, और जो सच्चा होता था वो बहुत खुश होता था उधर से जाके। तो and so in India, when anybody delivered justice, people would say, ah, he must have sat in judgment seat of Vikramaditya. Yet in Ujjain itself, people had forgotten that the heaped up ruins a few miles away had been the wise king's place. तो उनके बाद जो भी एक एक्यूरेट जजमेंट देते थे तो वो सब बोलते थे कि ये ज़रूर विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठा होएगा। तो जो उज्जैन था, जहाँ के वो राजा थे, तो क्या होता है कि लोग उनके बारे में भूल जाते हैं। जहाँ पे उनकी महल वगैरह सब होते हैं, वो सब टूट फूट चुके होते हैं, बहुत टाइम के बाद इवॉल्व हो चुके होते हैं। लेकिन जो कुछ जो नीचे नीचे थोड़ी बहुत ही सी रह जाती हैं चीज़ें, वो अभी भी बची हुई थी। तो कैसे हो सकता है ये सब चीज़ें? देयर वर अ फ्यू माइल्स village scattered around those ruins. The shepherd boys used to take their cattle to the pastures near the ruins for grazing. तो जो गांव के लोग थे, बच्चे थे, वो अपनी गायों को, भैंसों को उधर लेके जाते थे चराने के लिए। तो वन डे दे noticed a green mound there. The mound looked like the seat of a judge. One of the boys, feel attracted towards it, ran and seated upon itself. He declared that he would play the judge. मतलब वो किसी ने नोटिस की कि एक ना जज सीट सी है, तो एक लड़का बड़ा अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर जाके बैठता है। तो वो सोचते हैं हम जज जज खेलेंगे। बच्चे कुछ भी खेलते रहते हैं। He asked the boys to bring their dispute to him and he would settle them. The other boys liked the idea. They had the whole day spare before them and they always needed a pastime. तो जो कुछ बच्चे थे वो उसके पास आए कि ये वाला लैंड मेरा है, ये वाला मेरा है, ऐसे करते करते कि ये मेरा है तो ये इसको कह रहा है। तो मतलब अलग अलग आइडियाज़ वो लेके आए, और जो लड़का उस सीट पर बैठा था उसने इतने बढ़िया से वो सेटल किया उनका डिस्प्यूट। तो ये खेल तो वो गेम की तरह रहे थे, बट असल में जिस सीट पर वो बैठा था वो विक्रमादित्य की थी, जो कि बहुत बड़े रूलर थे, जो ग्रेटेस्ट जज हैं पूरे हिस्ट्री में। So the game started. A few boys invented a dispute. They brought the dispute to the boy seated on the mound. Once the boy was seated on the mound, he was completely transformed. He had become a sober, wise judge. तो अगर वो लड़का उस सीट पर भी बैठ रहा था ना, तो उसकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो रही थी। वो इतना सही, वो इतना वाइस लग रहा था। लाइक अगर वो नॉर्मली खड़ा है तो एक सिंपल मैन लग रहा है, लेकिन जब वो सीट पर बैठ रहा था उस वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा था। He resolved the dispute in a very wise manner. The other boys were a little frightened at the unusual behavior of that boy. उनको भी समझ नहीं आया ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, but they liked the fun. They played the game all through the day and enjoyed it. When the boy at last got down the mound, he was a playful, normal child. जब वो सीट से उतरा, वो नॉर्मल हो गया जैसे सब बच्चे थे। All the gravity about him was gone. जो भी इतना वो अच्छा, इतनी वाइज लग रहा था उस पे बैठा, जैसे ही वो उतरता वो चेंज हो गया एकदम से। Soon the news spread around. The villagers now began to come to the ruins.
They brought their disputes to the boy seated on the mount, and the boy's judgment satisfied all. He indeed had become a very wise judge as long as he sat on that mount. तो अब जो आसपास वाले गांव के लोग थे ना, वो भी अपने जो भी उनके डिस्प्यूट थे वो इस लड़के के पास आते, वो उस सीट पर बैठता होता था और वो सब सॉल्व कर देता था. At last the news reached the king of those times. The king took no time to understand that underneath the mound he must be lying buried the judgment seat of Vikramaditya. Now this king often felt deficient in resolving public dispute. जो अब वाला किंग था वो इतना अच्छा नहीं था जजमेंट देने में, तो उसने सोचा ये ज़रूर विक्रमादित्य की सीट होगी, तो मैं इसको कैसे भी करके लेता हूँ. नाउ दिस किंग ऑफन फेल्ट, ये तो हो गया, ही थॉट दैट ही वुड मेक यूज ऑफ दैट सीट एंड बिकम अ वाइस जज. अब वो सोचता कि मैं बनूंगा अच्छा जज, मैं ये सीट लेके रहूंगा. सो ही ऑर्डर दैट विक्रमादित्य's throne to be dug out and brought to his place. The throne was dug out. It was installed in the king's palace. It was a slab of black marble resting on the hand and outspread wings of 25 stone angels. ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि वो कैसा दिखता था, जो वो जजमेंट सीट थी. The angels looked upwards as if ready for flight. The king ordered that his subjects observe 3 days of fasting and praying. On the fourth day, the king would ascend विक्रमादित्य throne and deliver justice. अब जो किंग होता है वो बोलता है कि अब ये सीट पर मैं बैठूंगा, तो उसके लिए पहले वो सब चीज़ें जो उसने करवानी होती है वो वर्त भी रखता है 2-3 दिन का, और 4th डे पर वो सीट पर बैठेगा और उसके बाद जस्टिस देगा. ऑन द 4th डे क्राउड असेंबल टू सी द किंग टेक द सीट. द किंग prostrated himself before the great throne and moved forward. But as he was about to sit on the throne, one of the 25 angels began to speak. जैसे ही वो उस पे बैठने वाला होता है, एक एंजल उन 25 एंजल्स में से बोलती है. He asked the king to stop and think if he was worthy of that great seat. Did he never desire to rule over the kingdom of other kings? अब जो एक एंजल है वो उससे क्वेश्चन करते कि क्या तुम इस सीट पर बैठने के लायक हो, कि क्या तुमने कभी किसी दूसरे जो भी किंगडम था उस पर तुमने अपना मान के उस पर रूल नहीं किया. तो किंग रियलाइज करता है कि नहीं, ऐसा तो हुआ है बहुत बार, उसने ये गलती तो करी है. फिर वो एडमिट करता है कि हाँ मैं इस थ्रोन पर बैठने के लायक नहीं हूँ. तो the angel advised him to purify himself by praying and fasting for another 3 days. The angel then flew. वो ऑलरेडी कुछ दिन फास्टिंग कर चुका होता है, ये एंजल उसको बोलते तुम 3 दिन और करो और फिर तुम आना इस पे बैठने के लिए. द किंग प्रेड एंड फास्टेड फॉर 3 days, बट दिस टाइम एज द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन एंड एंजल स्पोक. फिर वो भी सेम ही चीज़ होती है, वो भी उससे कुछ क्वेश्चन करती है कि क्या तुमने डिज़ायर किया है जो और किंग थे उनके जो भी सामान थे, मतलब तुमने उनको लूट लिया, ऐसा तुमने कुछ किया है कभी? तो वो कहता है हाँ मैंने ऐसा किया है. तो फिर वो कहती है, वो वाली एंजल भी कहते तुम 3 दिन और प्रेयर और फास्टिंग करो फिर तुम आना. दिस कंटिन्यूड फॉर many days. Every time the king was about to sit on the throne, an angel asked him to purify himself further and flew away. मतलब 25 की 25 एंजल, वो उसमें एक भी खूबी ऐसी नहीं थी कि वो उस सीट पर बैठने के लायक था. लेकिन अब क्वेश्चन ये भी आता है कि बच्चा कैसे बैठ गया, क्योंकि बच्चे का हार्ट बहुत साफ था, उसने कभी कोई गलत काम किया नहीं था. बट एक किंग ने बहुत गलत काम किए थे. किंग्स बहुत गलत काम वैसे भी करते होते हैं, हम आगे की स्टोरीज में भी पढ़ेंगे ये चीज़ें. एट लास्ट कम द 100th डे. अब 100वां दिन आ गया. वन एंजल वॉज लेफ्ट. अब उसको लग रहा था कि हाँ भाई इसको तो मैं ज़रूर, अब तो मैं बैठ जाऊंगा. किंग बढ़ता है सीट की तरफ, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है. ही वॉज श्योर दैट एट लॉन्ग लास्ट ही हैड बिकम वर्दी ऑफ द ग्रेट थ्रोन. वो सोचता है अब मैंने इतने दिन फास्टिंग की है, प्रेइंग की है, तो अब तो ज़रूर हो जाएगा. बट दिस द लास्ट एंजल टू स्पोक आउट एंड डाउ देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, ओ किंग. अब वो उससे पूछते कि क्या तुम्हारा दिल एक बच्चे की तरह साफ है, कि क्या तुमने कभी किसी का गलत नहीं सोचा, तुम सबकी हेल्प करते हो, मतलब एक बच्चे की तरह क्या तुम्हारा दिल एक साफ है. तो he asked the king if he was as pure hearted as a little child. The king confessed that he was not worthy of the great throne. The last angel at once flew away, carrying the throne away with him. The king now realized what the angel had taught him.
he learned the lesson that only a pure hearted man could be just. That was why the stiffet boy was worthy of the great seat of justice while the king was not. तो जैसे मैंने बताया कि बच्चा बैठ पाया और एक किंग नहीं बैठ पाया, वो इसलिए था क्योंकि किंग में वो एक भी अच्छी चीज़ नहीं थी। किंग इतना बुरा था, बुरा इस सेंस में कि उसने हमेशा गलत काम किए। तो एंजल का मकसद सिर्फ उसे ये समझाना था कि जजमेंट वो इसलिए कर पाए थे क्योंकि उसने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। कई बार जज को पैसे तो उसके पास बहुत होते हैं, बट फिर भी बहुत इश्यूज होते हैं कि वो अपने खुद के अगर कोई रिलेटिव है तो उन्हें सज़ा नहीं दे के किसी और को दे देता है। तो ये सब चीज़ों करके वो सब उसे सिखाना चाहती थी कि तुम एक गलत कर रहे हो। कि लास्ट क्वेश्चन में उसने यही पूछा है कि क्या तुम्हारा दिल बहुत साफ है एक बच्चे की तरह। एक्चुअली में एंजल सिर्फ उन्हें ये सिखाना चाहती थी कि आप ये सब चीज़ें करो जिससे कि आप एक एक्यूरेट जजमेंट दे पाओगे। तो अब इसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं। विक्रमादित्य का करेक्टर स्केच बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 मार्क्स 4 मार्क्स वाले के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी तो आप रीडिंग करना ही करना। इस चैप्टर की थीम पर भी आप एक रीडिंग दे सकते हो। ये पूरी स्टोरी दी हुई है। आप अगर 10 मार्क्स में आते हैं ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहले किंग विक्रमादित्य वो कौन थे, जैसे उसका बता दिया। फिर जो ये बच्चे थे वो गेम खेल रहे थे। फिर उसके बाद न्यूज़ स्प्रेड हुई। फिर विक्रमादित्य की जो थ्रोन थी उसे किंग ने डग आउट करवाई। फिर वो किंग उसके लायक नहीं था तो वो, और लास्ट में वो थ्रोन उठ गया। ये भी क्वेश्चन पुराने में आया है। ये होता है एक सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि बच्चा क्यों बैठ पाया, और वो जज होने के बावजूद भी उस पर क्यों नहीं बैठ पाया। क्योंकि बच्चा बहुत प्योर हार्टेड था। और इस सब की आप रीडिंग दो कि कैसे पेपर में लिखना है। इसमें से भी बेसिकली किंग विक्रमादित्य का जो उनका करेक्टर था वो, और वो बच्चा क्यों बैठ पाया जबकि वो नहीं बैठ पाया, ये 2-3 क्वेश्चंस मेन इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छे से सारा चैप्टर समझ आया। अगर कोई भी डाउट्स हो तो डू लेट मी नो, डू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू। बस एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करते रहो और लाइक करते रहो, शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो।